छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही इस महाविद्यालय अटल बिहारी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती की इसमें दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साथ ही मैं श्री जगदीश पटेल जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही श्री प्रफुल्ल शर्मा जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के माननीय कुलपति प्रोफेसर वी के सारस्वत सर से भी आग्रह करता हूं, कृपया माँ सरस्वती की पूजा। श्री प्रफुल्ल शर्मा जी से आग्रह है कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर माँ भगवती माँ शारदे के तैल चित्र पर माननीय अतिथियों से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि शीघ्र कुल गीत है ना, अपने इस कार्यक्रम की जैसी परंपरा ही रही है, कुल गीत होना है। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बिलासामी बिलसता विश्वविद्यालय अटल है, बिलासामी बिलसता विश्वविद्यालय अटल है। महामाया की कृपा बरसती जिस पर धवल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। योगः कौशलं करुमस्य मंत्रित ज्ञान कामंदे, सिचा शिवनाथ अर्पा सलिल से विज्ञान कामंदे। गढ़ा छत्तीसगढ़ के गढ़ में नालंदा नवल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। शहीदों संत कवियों की माटी, काले हीरों की जवारा, चतुरगढ़ मल्हार संस्कृति के नजीरों की। सनातन सृजन से संधान का संकुल सकल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। पर्वत काननों से सुसज्जित आदि सभ्यता से, प्रकृति की भव्यता से, दिव्यता से, नव्यता से। उदधि सा धीर व्यापक व्योम सा भूसा चल है, पवन सा सतत सक्रिय प्रखर रवि सा जो प्रबल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। भारत माता की जय। आप सभी
सम्मानित अतिथियों से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आप सभी आगंतुकों से भी आग्रह है कि अपना आप स्थान ग्रहण करेंगे। आज अटल बिहारी विश्वविद्यालय एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका शीर्षक है विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्यमिता एवं स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा चलाए जा रहे 21 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वदेशी उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप सभी मंचासीन अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही आए हुए आप सभी आगंतुकों का, शिक्षकों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में स्वागत निश्चित है, इसके लिए मैं सबसे पहले आज के इस अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले अटल बिहारी विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर से आग्रह करता हूं कि वे अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। आप सभी से आग्रह जोरदार करतल ध्वनि से। साथ ही मैं माननीय मुख्य अतिथि के महोदय के स्वागत के लिए श्री कुलसचिव डॉक्टर तारणीश गौतम जी से आग्रह करता हूं कि वे भी आएं और आकर के अपने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रोफेसर वी के सारस्वत सर, माननीय कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा जी से भी आग्रह करता हूं वे अपने मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही शिक्षक गणों की ओर से प्रोफेसर एच से होता सर से भी आग्रह करता हूं वे भी आए शीघ्र और आकर के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। अधिकारी गण की ओर से डॉक्टर तरुणधर दीवान सर से आग्रह करता हूं एवं श्रीमती नेहा राठिया जी से आग्रह करता हूं वे भी आए और आकर के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच की ओर से श्रीमती अरुणा दीक्षित जी से आग्रह करता हूं प्रांत महिला कार्य प्रमुख से कि वे भी आए और आकर के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों की ओर से यश अवस्थी जी से आग्रह करता हूं वे भी आए और आकर के अपने मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह है कृपया जोरदार करतल ध्वनि से मंच का, हम सबका भाव है कि हम सब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान करें, परंतु साले परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से हम माननीय मुख्य अतिथि का महोदय का स्वागत और सम्मान करते हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके श्रद्धेय कुलपति माननीय अरुण दिवाकर नाथ द्विवेदी जी का, हाँ ठीक है, माननीय अपने मंच में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार ताली श्री मोहित जायसवाल जी के लिए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आचार्य अरुण दिवाकर नाथ द्विवेदी जी के स्वागत के लिए मैं श्री प्रोफेसर कलाधर जी से आग्रह करता हूं कि आप आएँ और आकर के श्रद्धेय कुलपति महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी, संभाग संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आएँ और आकर के साथ ही कार्यक्रम में अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वी के सारस्वत सर, माननीय कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यालय के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर यशवंत पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे आएँ और आकर के माननीय कुलपति महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के युवा आयाम प्रमुख डॉक्टर देवेंद्र कौशिक जी से आग्रह करता हूँ वे भी आएँ और आकर के मंचासीन अतिथि का स्वागत करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक
हम सबके मार्गदर्शक, संगठक के शिल्पीकार, हम सबके अग्रज आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा जी, संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर स्वाति रोज टोपो जी से आग्रह करता हूं, वे भी आए और आकर के श्री प्रफुल्ल शर्मा जी के स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच की महिला कार्य प्रमुख जिला के श्रीमती लता गुप्ता जी से आग्रह कर, तो वे भी आए और आकर के भैया का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही अपने प्रफुल्ल भैया, साथ ही रायपुर से चल करके अपने बीच में जो मुख्य वक्ता के रूप में है श्री जगदीश पटेल जी, आप प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच एवं प्रांत समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान के स्वागत के लिए मैं नारायण गोस्वामी जी, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच एवं नगर संयोजिका सुमन द्विवेदी जी, महिला कार्य प्रमुख से आग्रह करता हूं कि आप शीघ्र आएं और आकर के अपने बीच में श्री जगदीश पटेल जी का स्वागत करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में श्री तारणीश गौतम जी, आदरणीय, ठीक है, श्री मंच पे ही आसीन अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी के स्वागत के लिए मैं इस गौरव साहू जी से, डॉक्टर गौरव साहू जी से आग्रह करता हूँ, वे आए और आकर के श्री मोहित जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। आप सभी आत्मीय बंधुओं की ओर से मैं समस्त मंचासीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। समय चूंकि थोड़ा सा विलंब है, इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपने बीच में अन्य परिचय एक संक्षिप्त है। श्री मोहित जायसवाल जी अपने जिलाध्यक्ष, श्री शंकर त्रिपाठी जी प्रांत पूर्णकालिक स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान, श्री यश कुमार मनहर जी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ग्रामीण। श्री आज के इस कार्यक्रम में अपने विषय को रखने के लिए मैं सीधा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्री जगदीश पटेल जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ और आकर के आज के इस कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जी वहाँ पे लगे हैं, हाँ वहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिनका विषय है स्वदेशी उद्यमिता छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, इस मंचीय कार्यक्रम में आज हम सबका सौभाग्य छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, इस विश्वविद्यालय और पूरे छत्तीसगढ़ शिक्षा जगत जिनसे सतत प्रेरणा लेता है, ऐसे माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर वाजपेयी सर, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सारस्वत सर, हम सबको संगठन में सतत जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे माननीय श्री डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा जी, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जायसवाल जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर तारणेश जी, उपस्थित सम्मान्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी, समय आज हम उद्यमिता पर इस संगोष्ठी का आयोजन किए हैं। बहुत लंबे समय से बैठे हैं तो थोड़ा सा एक नारा लगवाते हैं। मैं बोलूँगा जय स्वदेशी, आपको बोलना है जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। बोलूँगा जब बाजार जाएंगे आप बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, गांव शहर की एक पुकार उद्यमिता और
स्वरोजगार। गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी इस विषय पर हम सब इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाना, इस मनोभाव से ओतप्रोत है। आज जो पूरी दुनिया में जो परिदृश्य है, उसमें जो भारत जो है, आज से 2-3 हजार वर्ष पूर्व का जो भारत था, वैभव संपन्न भारत था। पूरी दुनिया में हर प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति करने वाला भारत, जो लगभग बीच के हमारे विदेशी आक्रामकताओं के आक्रमण के बाद का कालखंड को देखे, तब से लेकर के आज तक का पुनः जो भारत है, हम सब के मन में पुनः वो विश्व गुरु भारत की जो हमारे परिस्थिति थी, वो वापस आती दिख रही है। आज जनसंख्या की दृष्टि से हम दुनिया में नंबर 1 पर है। 37 करोड़ युवाओं के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। आज इस देश की परिस्थितियां ऐसी बनी हैं, हमने सभी देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन के अंदर भारत की सेना ने हमारे विरोधी तत्व जो भी थे, चाहे वो चीन, चाहे तुर्की, चाहे अजरबैजान पोषित वो आतंकवादी जितने भी लोग थे, उनको भारत के सेना ने अपने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से उनको परास्त किया। सेना ने तो युद्ध जीत लिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से हमको आह्वान करते हैं कि अब जिस प्रकार से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है, भारत उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा है, उसके कारण ऐसी घटनाएं होती। और जब से अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, तब से टेरिफ खेल रहे। तो ऐसा भारत के सामने आज 2 प्रकार के युद्ध हम झेल रहे हैं। एक आर्थिक विश्व युद्ध चल रहा है। अमेरिका और चाइना पूरे विश्व में अर्थ के मामले में, आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हर प्रकार की गतिविधियां करते हैं। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो इस बाजार पर सबकी नज़र है। अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा 50% टैरिफ के कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से हम सबको आह्वान करते हैं। पिछले काशी की सभा में उन्होंने कहा, वर्तमान समय में आज जो स्वदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय, यही एक देश की सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ऐसा क्यों कहा? तो हमें आज का जो देश का वातावरण है, दुनिया के अंदर भारत की परिस्थितियां हैं, उसमें 2 बातें समझने की आवश्यकता है। युवाओं का देश, एक तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी, ये बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए आशीर्वाद है कि अभिशाप? अगर सही दिशा में समाज ने उस पर काम किया तो यह हमारे लिए आशीर्वाद है। तो युवाओं के बीच में अभी जो एक मानसिकता बनी है, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री प्राप्त करना और जॉब मार्केट में आते हैं तो उनका और हम सबका मन बना है कैरियर मतलब रोजगार, रोजगार मतलब नौकरी, और नौकरी भी चाहिए सरकारी। वास्तव में भारत में सरकारी नौकरियां जो है वो एक सीमित है। लगभग 3,87,20,000 समथिंग नौकरियां हैं। हर माह 18 वर्ष की आयु पार करने वाले 9 लाख युवा हैं। कितनों को सरकारी नौकरियां मिलेगी? तो सरकार अपने स्तर पर इस रोजगार सृजन पे लगी है। स्वदेशी जागरण मंच ने अपने स्तर पे समाज के बीच में जाकर के जनजागरण के माध्यम से इस बेरोजगारी की समस्या के समाधान का सार्थक प्रयत्न के लिए शुरू किया हुआ अभियान का नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। हम युवाओं को मोटिवेट करते हैं, नौकरी मिली अच्छी बात है,
नहीं मिली तो विकल्प क्या है, तो वो है स्वरोजगार, वो है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। वर्तमान की केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए है, लेकिन कभी कभी उदासीनता के कारण, जानकारी के अभाव में उसकी योजनाओं की ठीक ठाक जानकारी नहीं लेती। इसीलिए स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक 11वीं 12वीं के स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करते हैं कि नौकरी से हट करके आप उद्यमिता की ओर बढ़िए, सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए और स्वरोजगार खड़ा करिए। इसलिए हम 4 बातें उनके सामने रखते हैं कि आप पहले पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू करें, अर्न वाइल यू लर्न, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, ऐसा एक संकल्प बच्चों को दिलाते हैं। दूसरा विकल्प हम देते हैं कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। आज भारत में 37 करोड़ युवा है। अगर एक युवा अच्छी पढ़ाई करके, एक डिग्री प्राप्त करके जॉब मार्केट में आता है तो नौकरी ढूंढता है और बोलता है, सरकार से अपेक्षा करता है कि मुझे नौकरी दीजिए। अगर यही युवा स्व का रोजगार करेगा, उद्यम करेगा, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, इनोवेशन, नवाचार का कोई भी एक माध्यम पकड़ करके खुद का रोजगार शुरू करेगा, 4 लोग को रोजगार देगा। ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान का ये दूसरा मार्ग है। तीसरा हम कहते हैं, आप नया सोचे, बड़ा सोचे, हटके सोचे। थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स सोचने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस देश में, पूरी दुनिया में आयुर्वेद, योग, प्राणायाम बहुत वर्षों से है, पर हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक साधारण परिवार का बालक जो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता है, उन्होंने हटके सोचा। क्या सोचा, तो इसको कैसे नया स्वरूप दे सकते हैं, और वो व्यक्ति जो है आज हम सब उसको जानते हैं। सवेरे टीवी शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं, कौन है? बाबा रामदेव। 40,000 करोड़ की पतंजलि कंपनी खड़ी कर दी। हट के सोचा। तो युवाओं को मोटिवेट करते हैं, बड़ा सोचे, नया सोचे, हट के सोचे। चौथा संकल्प लेना है कि नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। आज सेना तो सरहद पे जाके लड़ती है, हमको वो लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारे जीवन में क्या देश प्रथम है क्या? 2 बातें इससे जुड़ी हुई। हमारे जीवन में अगर देश प्रथम होगा तो ये देश प्रथम नंबर पे जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना, स्वदेशी मस्ट। वर्तमान समय कहता है, समय की मांग है, अपने जीवन में दैनंदिन उपयोग में आने वाली सामग्री हम अगर स्वदेशी खरीदेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा, और यही जो है भारत की आर्थिक महासत्ता बनने का रास्ता यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक विजन दिखाया है 2047 में विकसित भारत का, यहीं से शुरू हो सकता है। उद्यमिता उसका एकमात्र मार्ग है, एकमात्र विकल्प है उद्यमिता। चौथा संकल्प हम देते हैं कि नेशन फर्स्ट, जीवन में देश प्राथमिकता रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि 1947 के पहले के जितने भी संग्राम हैं, उस समय का मांग थी कि देश के लिए मरना चाहिए। युवाओं को आह्वान करते थे कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। हम 2025 में खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो है पूरी दुनिया में विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आज हमें मरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमको देश के लिए जीने की आवश्यकता है। कैसे जीना? स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के साथ उद्यमिता को प्रमोट करते हुए, युवाओं को रोजगार के अवसर को उनके सामने रखते हुए, पुनः जो वैभवशाली भारत था, जो आज से 3000 वर्ष पूर्व का जो दुनिया के अंदर जगसीरमौर भारत था, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वावलंबी भारत अभियान और स्वावलंबी कार्यकर्ताओं ने आज बिलासपुर में ही हमने लगभग 88-79 कार्यक्रम कर ली हैं। पूरे जिले की टीम यहाँ बैठी है। स्कूल कॉलेजों में जाकर युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में हम मोटिवेट करते हैं कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, देने वाले बनिए, उद्यमिता की ओर बनिए। ऐसे इस टीम के लिए एक बार ताली बजा दीजिए।
जो भारत माता पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती थी, आज हम यही आंखों से वो दृश्य देख सकते हैं। आवश्यकता है समाज को उद्यमिता की ओर ले जाना, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की ओर प्रेरित करना, और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न है उस ओर हमको अग्रसर होना है। पुनः भारत माता चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगी। इसलिए एकमात्र रास्ता है, वो है युवाओं के लिए उद्यमिता, और हम नागरिकों के लिए है वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। दैनंदिन जीवन में अगर ये दो संकल्प हम ले लेंगे, निश्चित रूप से भारत जो है विश्व गुरु पुनः बनेगा। और मुझे आशा है आज इस संगोष्ठी के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों से, यह जनजागरण से हम देश के अंदर यह परिवर्तन ला सकते हैं। पुनः एक बार आप सबने मुझे इस स्थान पर बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश पटेल जी। आपने स्व का बोध कराते हुए राष्ट्रहित को प्रथम पंक्ति में रखकर स्वदेशी की वस्तुओं को उपयोग के लिए आपने जो बताया, निश्चित इसके सार्थक परिणाम हम सबको सामने दिखाई देंगे। इसके पश्चात मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं, एक अपना न्यूज़लेटर विमोचन जिनका शीर्षक है कन्हार छत्तीसगढ़ की माटी, इसके विमोचन के लिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं। हाँ, यह त्रैमासिक पत्रिका है जिसका विमोचन आज हम सब यहाँ करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि बजा करके इस पुस्तक के लिए जिन्होंने भी सार्थक मेहनत किए, वास्तव में हम उनके भी जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके पश्चात जैसा कि इस विश्वविद्यालय में जो भी आया है निश्चित कुछ न कुछ पा के गया है, और अपने माननीय कुलपति महोदय से जिन्होंने भी मिले हैं निश्चित वो उनके जीवन में अमिट छाप छोड़े हैं। इसी क्रम में आज के अपने समस्त मंचासीन अतिथियों का आत्मीय सम्मान के लिए मैं अपने इस महाविद्यालय के कुलपति माननीय कुलपति प्रोफेसर आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी से आग्रह करता हूं कि मंच पे आसीन समस्त अतिथियों का आत्मीय सम्मान के लिए साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर, हाँ नहीं वो विषय करा देंगे, ठीक है, क्षमा, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं आज के अपने अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के अपने माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं कि आज के विषय में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय एडीएन वाजपेयी सर से। स्वदेशी जागरण मंच और हमारे विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज की आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अत्यंत सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, जिनके पास में बहुत सारे मंत्रालयों के साथ साथ में उच्च शिक्षा विभाग भी है, उनका हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार शुभागमन हो रहा है। इसे पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपसे पहले भी मिलने के कई अवसर मिले और दिलाए आदरणीय प्रफुल्ल शर्मा जी ने, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में आपको पाकर जो निकटता स्थापित हुई कई डिस्कशंस में, वो लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल है। हम सब मिलकर के आपके साथ में काम करेंगे और अपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। संयोग से ही लेकिन हमारे बीच में पधारे आदरणीय प्रोफेसर वी के सारस्वत जी, इनको जैसे ही मैंने सूचना दी कि आदरणीय मंत्री जी का शुभागमन हो रहा है, ये स्वतः ही हमारे पास में है, बोले मैं भी अटेंड करूँगा। कह रहे थे मैं मंच पर नहीं बैठूँगा,
लेकिन फिर भी जो कुलपति का प्रोटोकॉल होता है और मुझे भी ऐसी परिस्थिति में कहीं पड़ जाए तो मुझे मंच मिल जाए, इस प्रत्याशा से मैंने कहा मंच पर बैठिए। लेकिन उनके यहाँ मैं बोलूँगा नहीं, इस अनुरोध को हम लोगों ने स्वीकार किया। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है बीके सारास्वत जी। प्रफुल्ल शर्मा जी बहुत बड़े संगठन करता है। भृगु जी ने वास्तव में सही ढंग से इनका संबोधन दिया है। इतनी सज्जनता के साथ में सबको जोड़ने का काम बहुत कम संगठनकर्ता कर पाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी निकटता से इनका संबंध है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिवार से कहीं अधिक महत्व देकर के काम करते हैं, कराते हैं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप ही हैं। यदि आप उस दिन बताते नहीं, एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ रविशंकर विश्वविद्यालय में, आप यदि बताते नहीं कि 24 तारीख को माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है बिलासपुर में, तो मेरे अंदर साहस नहीं होता आपको आमंत्रित करने का। इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। अभी आपने जगदीश पटेल जी का उद्बोधन सुना। वे स्वदेशी को जीते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। उनका दायित्व भी है और धर्म भी है। दायित्व ऊपर से होता है, धर्म अंदर से होता है। दोनों का ही आप सकुशल निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत भी, अभिनंदन भी। मोहित जायसवाल जी उपस्थित हैं। मुझे सूचना नहीं थी आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए। अभी मैंने पूछा प्रफुल्ल जी से कि कब बने, कब, बोला अभी 2 महीना हो ही से, नहीं तो कहीं कहीं मुलाकात हो ही जाती है आपसे जो है वो 6 जनवरी को। चलिए कोई बात नहीं, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे विश्वविद्यालय का जितना कारोबार चलता है तानिश गौतम जी के माध्यम चलता है, और जब से कुल सचिव बने हैं तब से लगातार कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। इससे तानिश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मुख काफ़ी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। हमारे विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य कुल के सदस्य उपस्थित हैं। हमारे अधिकारी बंधु और भगिनियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। अरुणा जी जो कि हमारी बहुत पुरानी सहयोगिनी रही हैं, विद्यार्थी रही हैं, लगभग 45 साल से इनसे हमारे बड़े पुराने संबंध रहे हैं, तब से जुड़ी हूँ, अभी तक वैसे ही जुड़ाव बना हुआ है। और आज के कार्यक्रम की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। देवेंद्र जी स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी हैं, जुड़े हमारे साथ में। शंकर त्रिपाठी जी संगठन मंत्री हैं। सचिन यादव जी प्रयास चलाते हैं। आदरणीय मखीजा जी प्रत्येक कार्यक्रम की उपस्थिति से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। श्रीवास्तव जी और बहुत सारे लोग हमारे जो बीच में उपस्थित हैं। स्वदेशी जागरण मंच का जब नाम आता है तो सहज ही हमारे मन में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बात आ जाती है। यद्यपि उससे पहले भी स्वदेशी की बातचीत हुई। गांधी जी ने स्वदेशी का आंदोलन लेकर के पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाई, ऐसा लोग कहते हैं। उस नैरेटिव के बारे में हम चर्चा कभी करते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले भी जब हम बात करते हैं कि तिलक ने स्वदेशी की बात की, गोखले ने स्वदेशी की बात की, अरबिंदो ने स्वदेशी की बात की, कोई भी ऐसा भारतीय मनीषा नहीं थी जिसने कि स्वदेशी को लेकर के आंदोलन न छेड़ा हो और उसको आगे बात बढ़ाई हो। लेकिन संघ की विचारधारा के आधार पर जिसने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की, स्वदेशी की बातचीत की, जिस स्वदेशी में हिंदुत्व को पुरोया, जिसमें स्वदेशी में सनातनी परंपरा को पुरोया, जिसमें हमारी धर्म को पुरोया, जिसमें संस्कृति को पुरोया, जिसमें पर्वों को पुरोया, जिसमें हमारी जीवन शैली के जीवन मूल्यों को पुरोया, ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी के बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने, बहुत सारे उन्होंने राय बताई हैं, उन्होंने कार्यक्रम बताए उन स्वदेशी जागरण मंच के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। उसको लेकर के निरंतर काम करते रहे। और जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से स्वदेशी के को विशेष महत्व दिया गया। अभी आदरणीय जगदीश पटेल जी ट्रंप की बात कर रहे थे। हम ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यही ट्रंप जैसे ही कुछ वहाँ के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात की, फ्री इकोनॉमी बात की, सारी फ्री होना चाहिए, ट्रेड के सारे टैरिफ्स ख़त्म होना चाहिए, फ्री ट्रेड की बात की, लोग ग्लोबलाइजेशन बात की, लिबरेशन बात की, प्राइवेटाइजेशन बातचीत थी। आज वही ट्रंप जब टैरिफ लगाता है तो लगता है अपनी ही बात कुछ पलट रहा है। और टैरिफ लगाए तो हम स्वदेशी के शरण में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ये बात आज तो नहीं हुई, कोविड-19 के दौरान जब सारा विश्व परेशान था कि वैक्सीन कहाँ बनाए, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने बनाई और भारतीय जो हमारे चिकित्सक थे, भारतीय जो वैज्ञानिक थे,
उन्होंने बनाई नहीं, पूरे विश्व को दी, और बहुत से देशों को जो हमने मुफ्त में बांटी, जो कि हमारी परंपरा है। स्वदेशी की बात जब आती है तो निश्चित तौर पर एक भाव आता है स्वदेशी तात्पर्य, कुछ खादी ग्रामोद्योग की वस्तुएं हैं, कुछ समझिए हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ और। आज का स्वदेशी जो है वो हमारे 25-30 साल पहले, 40 साल पहले का स्वदेशी है, 1947 स्वदेशी नहीं है। आज के स्वदेशी में मेरा कहना है डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन को ध्यान में रखते हुए, डीकंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए जब हम प्लानिंग करेंगे तो आज के स्वदेशी का भाव अलग होगा। आज के स्वदेशी के अंतर्गत हमारा भाव है कि हम जब कोई वस्तु बनाना शुरू करें तो गांव को केंद्र में रखें। गांव में संसाधन उपलब्ध है तो वहाँ से लें, गांव में नहीं है तो पूरे हम गांव के संकुल से लें, वहाँ नहीं उपलब्ध है तो हम प्रांत से लें, प्रांत में उपलब्ध नहीं है तो हम राष्ट्र में लें, और राष्ट्र में उपलब्ध नहीं है तो विदेश में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ संसाधन प्राप्त करना चाहिए। ये स्वदेशी की आयात संबंधी नीति होनी चाहिए। यदि राफेल की आवश्यकता है भारतवर्ष को तो राफेल आयात करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कि देश की सुरक्षा सबसे पहली बात है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु उत्पादित होती है तो उत्पादन में पहला अधिकार जो उत्पादक होना चाहिए। बचे तो हम गांव में बेचें, उससे बचे तो गांव के संकुल बेचें, फिर हम प्रांत में राष्ट्र में बेचें, और जब बच जाए तो हम विदेशों में आयात करें। ये हमारी जो है विदेशी आयात की स्वदेशी धारणा होनी चाहिए। इसको ही लेकर के भारतवर्ष के जो हम पुराने इतिहासकारों को उठाकर देखते हैं, अंगस मेडिसन को उठाकर देखिए, 1500 तक भारतवर्ष की जो कुछ ग्लोबल जीडीपी में योगदान था वो 30% के आसपास था, और 1500 के आसपास से वास्को डी गामा भारतवर्ष आता है। और तब से लेकर के इतना अत्याचार अनाचार हुआ हमारे स्वदेशी उद्योगों पर, स्वदेशी स्किल पर, स्वदेशी संसाधनों में। आज 2 पॉइंट समथिंग हमारा ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा बना रहा है। ये समझिए हम एक षड्यंत्र के शिकार रहे हैं, विशेषकर अंग्रेज़ों के, जिसके कारण हमारी स्वदेशी की भावना को कुचल दिया गया। भारतवर्ष वो देश था जिसका इत्र जो है पूरे विश्व में प्रचारित होता था। यहाँ के कपड़े ढाका के मलमल लोग कहाँ नहीं पहन के जाते, सब लोग जगह मसालों की समझिए की भरमार पड़ी हुई थी विश्व में। हमारे यहाँ की जो भी चीज़ थी उसको विश्व बाज़ार में सबसे स्थान मिलता था। यहाँ तक कि मैनचेस्टर की इंडस्ट्री जो कम्पीट करती थी, मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो संबल मिले, इससे भारत में स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ को जो ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास किया, उसका हमको पुनर्जागरण करना है। स्वदेशी जागरण के में ज़्यादा स्वदेशी बहुत अच्छी बातें कही, हमको स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से जो वस्तुएं बनाने वाली जो 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 सामग्री है उसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन वो बढ़ने लगेंगे, पूरी इकॉनमी अपने आप जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप हो जाएगी। स्वदेशी खरीदना चाहिए। स्वदेशी जब जो चीज़ खरीदते हैं उसकी मांग, उसका उत्पादन, उससे जुड़ा हुआ संकुल अपने आप विकसित हो जाता है। हम बात स्वदेशी करें वो खरीदें नहीं तो ये बात नहीं बन पाएगी। लेकिन स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी हमें उत्पादन भी करना है। उत्पादन की उद्यमिता हमारी अंदर होनी चाहिए, और उद्यमिता के लिए हमारे हृदय में दर्द होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब अभी H1B वीज़ा के लिए $1 लाख रख दी उसने ट्रम्प ने कीमत, सब लोग बड़ा क्रिटिसिज्म, हम बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ के एम्प्लॉयज़ इतना दे नहीं पाएंगे, हमारे लोग वहाँ जाएंगे नहीं। स्वदेशी बनकर यहीं पर ही अपने उद्यमिता करेंगे, यहीं पर ही विकास में उद्यम लगाएंगे तो हमारे देश का जो है वो विकास होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये काम करने की आवश्यकता है, संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की बात करनी है, और संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के संसाधन जो है भारत में सबसे अधिक प्रचुर संसाधन उपलब्ध है। हमारे पास टेक्निकल भी, हमारी स्किल्स भी उपलब्ध है। थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग मिल जाए, थोड़ी सी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग मिल जाए, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमको और अच्छी मिल जाए, इसके माध्यम देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे भारत में सबसे अच्छा मॉडल बन सकता है। ये मेरा निवेदन है। रिस्क लेने की कैपेसिटी उद्यमिता के केंद्र में होती है। उद्यमिता से तात्पर्य रिस्क लेने वाली कैपेसिटी जो अभी फ़िलहाल हमारे पास में कुछ कम है, उसको कवर करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमें लगता है हम छत्तीसगढ़ में जो उद्योग धंधे किस प्रकार से अपने संसाधनों के आधार पर विकसित कर सकते हैं, ऐसा पूरा मॉडल बनाया है। और मैंने मंत्री जी को बताना चाहूँगा, 37 जिलों के लिए 37 उद्यम वो आइडेंटिफाई किए हमारे विश्वविद्यालय ने। वो कागज़ हमारे पास रखा है नीचे, 37 जिलों के एक ज़िले का एक उद्यम, और ये प्रेरणा हमने ली है योगी जी से। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं उसमें एक एक ज़िले के लिए एक एक उद्यम को प्राथमिकता के कोर सेक्टर के बना करके
विकसित करने की बात की। उसके आधार पर यदि हम बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। मुझे अपनी तरफ से इतनी बात रखनी, क्योंकि प्रफुल्ल जी कह चुके हैं कम बोलना है आपको वाजपेयी जी, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो 47 मिनट लगते ही हैं। भृगु जी आप बैठे रहिए, थोड़ा सा, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैंने अपनी बात संपन्न की, लेकिन मेरी बात, असली बात जो है पूरी नहीं हुई। हम सभी लोग जानते हैं नवरात्रि का पर्व चल रहा है, वो आज तृतीया है। तृतीया के उपलक्ष्य में हम आदरणीय मंत्री जी का, आप सभी का स्वागत करते हैं। ये स्वदेशी मनाने का हमारा पर्व जो निरंतर चलता चला रहा है। हम सभी लोग आदरणीय टंकराम वर्मा जी को अच्छे से जानते हैं और हम आप सबकी तरफ से अनुरोध करते हैं अपने भाषण से पहले या बाद में एक जस गीत, ताली बजाइए सब लोग, एक देवी गीत हमको ज़रूर सुनाएं। कि हमने कैलाश विजयवर्गीय जी को सुना है मध्य प्रदेश में, उसके बाद हमने किसी मंत्री को नहीं सुना है। आज वो हमारी भी इच्छा पूरी होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अनुरोध के साथ में हम आपको आमंत्रित करता हूँ। नहीं, वो वहाँ पर अलग होगा। हम जो वो शिशु मंदिर है, यहाँ थोड़ा सा मतलब युवा मंदिर है, युवा मंदिर में भी तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत अंतर्मन से आभार आदरणीय वाजपेयी सर। निश्चित आपने स्वदेशी के जनक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लेकर के स्वदेशी की विकास यात्रा की इतनी सारगर्भिक अपनी बात रखे, हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। और वास्तव में हमारा भी मन, आपकी भाषण हमको अधूरा सा लगा आज। मतलब हमको जो चाहिए वो आज हम शायद नहीं पाए समय अभाव की वजह से, परंतु ठीक है, आगे भविष्य में हम चाहेंगे आपके समय और आशीर्वाद। इसी के साथ मैं आज के अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने व्यस्ततम समय निकाल करके हम सब के बीच में छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम में हम सब को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर और स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्यमिता, इस विषय पे आज चर्चा। और जैसे अटल जी का नाम आता है तो श्रद्धा शीश ऐसे झुक जाता है। अटल जी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को नाम दिया, छत्तीसगढ़ बनाया, और उनकी दी हुई बहुत सी चीज़ें आज छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी योगदान दे रही है। चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, और जो कुछ आज छत्तीसगढ़ में विकास की ओर जो अग्रसर है, सब चीज़ें हमारे अटल जी की सोच का ही है। उनके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। आज इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में आज हम सबके बीच प्रोफेसर ADN वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, माननीय डॉक्टर शाश्वत जी कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा जी प्रांत संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, माननीय श्री जगदीश पटेल जी प्रांतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, माननीय श्री मोहित जायसवाल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष हैं, माननीय डॉक्टर तारणीश गौतम जी कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानजन, कर्मचारी, अधिकारी, स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारीगण, छात्रगण, मान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जब मैं स्कूल के या किसी भी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में जाता हूं तो मुझको आंतरिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में किया हूं।
और शिक्षा जगत से काफ़ी जुड़ाव है, लगाव है, और मन में एक इच्छा शक्ति होती है। जब मैं उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार में नहीं आया था तो भी मन में रहता था कि मैं शिक्षा जगत के लिए कुछ करूं, और अपने स्तर से जो संभव था मैं कोशिश करता था। लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अच्छा काम करें, और हम सब मिलकर के वाकई में इस विभाग में, इस प्रदेश में अच्छा काम करेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये जो उद्यमिता है, जिनके विषय में बहुत सी चर्चा की, और वाकई में ये छत्तीसगढ़ के हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। उद्यमिता न केवल हमारे आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि ये लोगों के बीच रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। हमारे प्रदेश में क्या देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, और जैसे बताया कि डिग्री लेकर के घूम रहे हैं नौकरी के लिए, तो ये स्थिति पैदा हो रही है। ये हमारे रोजगार के जब अवसर पैदा करेंगे तो इससे सामाजिक बदलाव भी आएगा, और हमारा जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जो विज़न है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र और हमारे छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाएंगे, उस दिशा में काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, और देश के विकास में हम अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ाएं। हमारे राज्य में आप सबके और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में जितनी विकास की आपको दिख रही हैं, ये डबल इंजन सरकार का ही प्रभाव है। और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की जो संकल्पना है उसको पूरा कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में आज हमारा छत्तीसगढ़ विकास के नए सोपान गढ़ रहे हैं, और हमारे राज्य के युवा इस विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, सक्षम भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी राज्य सरकार ने भी लोक कल्याणकारी अनेक योजनाओं के साथ सफल क्रियान्वयन के लिए, जैसे पहले साल का हमारा बजट आया जो है वो ज्ञान के नाम से आया, फिर 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरा साल का जो बजट है हमारा वो गति के नाम से आया। आप सबको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक जो संसाधन हैं भरे हुए हैं, चाहे हम लौह अयस्क की बात करें, चाहे कोयला की बात करें, अपार भंडार हमारे इस छत्तीसगढ़ में हैं, और इससे हमारे राज्य को ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही मजबूती मिली है, और इससे हमारे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी मिले हैं। हमारा प्रदेश वन आच्छादित प्रदेश है और वन संपदा से समृद्ध राज्य है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रमुख वन पक्ष के रूप में तेंदुपत्ता जो संग्रहण करता है, हमारी सरकार ने उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो पहले 4000 था उनको बढ़ा करके 5500 रुपया प्रति बोरा मानक इनका तय किए हैं। इससे तेंदुपत्ता के बोनस में वृद्धि करने से हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उनका जीवन स्तर उठा है, और इसके लिए हमारी सरकार ने 204 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। इसी तरह से हमारी सरकार ने 40 करोड़ रुपए के प्रावधान राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन के लिए भी किया जा रहा है। हम सब का प्रयास है, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि हम छत्तीसगढ़ में उद्यमिता को बढ़ावा दें। भारत की भूमि, भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि पर आधारित है, इसलिए हमारी सरकार ने जहां एक और अन्नदाता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जिस तरह से सरकार आने के बाद आप देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है, चाहे हम उसको बोनस के रूप में देखें या
प्रति क्विंटल धान खरीदी के रूप में देखें या प्रति क्विंटल धान खरीदी का कीमत के रूप में देखें, किसानों के जीवन में खुशहाली आई है और किसान जो है आत्मनिर्भर हुआ है। फसल बीज की उपलब्धता, आधुनिक कृषि संसाधन की उपलब्धता, उपज का भंडारण और विपणन व्यवस्था में भी आधारभूत परिवर्तन करके एक नए युग की शुरुआत हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में शुरू हुई है। कृषि प्रधान राज्य में जहाँ पे कृषि की अपार संभावनाएं हैं, खासतौर से फूड प्रोसेसिंग, कृषि आधारित स्टार्टअप, ये हमारे राज्य सरकार जो है कई जिलों में फूड प्रोसेसिंग पार्क भी निर्माण कर रही है। किसी भी देश या राज्य में उद्यमिता की सफलता के लिए वहाँ की युवा आबादी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे राज्य में उपलब्ध है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राज्य में युवा आबादी बहुत अधिक है, जो उद्यमिता और नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और हमारी सभी युवाओं से यही आग्रह रहता है कि वो स्वरोजगार और उद्यमिता को अपने कैरियर के रूप में अपनाने का कार्य करें। युवा शक्ति हमारे ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र है। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने युवा को तैयार करे। ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही हम ऐसा करते आए हैं। अनादिकाल से यही परंपरा चली आ रही है और युवाओं को आगे लाने का उनके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि हम एक आदर्श नागरिक रूप में युवाओं को हम तैयार करें, जो आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और जिनका प्रदेश और देश के निर्माण में सशक्त योगदान हो। युवाओं के पास क्षमता रहती है। आज हम देखते हैं कि चाहे हम आज़ादी की बात करें, क्रांति की बात करें या कोई भी एक बड़ा परिवर्तन की बात करें, तो उस परिवर्तन में युवाओं का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हमारे युवा जो है दिशा और दशा दोनों को बदलने में उनका बड़ा योगदान रहता है। अगर हम अपनी नीतियों और योजनाओं से ऐसा स्वरूप दें कि युवाओं को उनके अनुकूल हो, तो फिर हमें अपनी अपेक्षा के अनुरूप युवाओं से हमको परिणाम भी मिलते हैं। हमारे युवाओं के पास ज्ञान होता है पर अनुभव की कमी होता है। छत्तीसगढ़ी में कहते भी हैं कि जोश तो है पर होश भी चाहिए, जो बुजुर्गों के पास होता है। तो ऐसे ही हमारे युवाओं के पास ज्ञान होता है पर अनुभव की कमी होती है। और ये हम सब का दायित्व तो बनता है कि हम सब अपने अनुभवों का लाभ उन युवाओं को दें। और जब कभी भी कोई योजना या नीति बनाई जाए तो अपने अनुभव के आधार पर हम सुनिश्चित करें कि ये जो योजना है युवाओं के लिए कितना बेहतर होगा, कितना उपयोगी होगा। उनकी क्षमताओं को अवसर देने के लिए हम सब मिल करके अपने अनुभव को बांटें, तो निश्चय ही इनका एक अच्छा परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं और इसमें हमारे युवाओं का भविष्य भी उज्जवल है। सरकार, उद्यमिता और समाज के सामूहिक प्रयोगों से हम विकसित राज्य के सपने को साकार कर सकते हैं। एक अर्थवेद में एक मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहितः। इसका मतलब ये बताया गया है कि मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय है। यह अर्थवेद का एक मंत्र जो पुरुषार्थ, परिश्रम और विचार पूर्वक करने पर बल देता है, जिससे व्यक्ति सफलता और विजय प्राप्त करता है। इसको दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि शुभ संकल्प और प्रयासों से ही हम सबको सफलता मिलती है। और आज इस कार्यशाला में आप सबने आमंत्रित किया, विशेष रूप से भैया प्रफुल्ल शर्मा जी, और बड़ा आशीर्वाद रहता है, स्नेह रहता है। कई सालों से भैया जी का आशीर्वाद मिलता रहा है, भविष्य में मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम सब अच्छे काम करते रहेंगे। हमारे कुलपति साहब का एक आग्रह था कि भाई एक आपको भजन बैठे बैठे बोल दिए थे, तो
मेरे में कमियां ये हैं कि भूल जाता हूं, तो जब भजन बोले तो मैं बैठे बैठे लिख लिया कि भूलूं मत। अब भैया बदल दिया, अब बोले क्या जज गीज, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, भूल जाऊंगा। इसलिए जो लिखा हूं अभी है ना, 2 लाइन भजन को ही गुनगुना लेता हूं तो ठीक रहेगा, भूलने की आदत है बहुत। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। अंत समय देह पड़े रह जाए यहीं पर, देह पड़े रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तिहारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तिहारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत जोर से ताली बजाकर के आज के अपने मुख्य अतिथि के इतने सारगर्भिक, इतने सुंदर भजन हम सबको प्राप्त हुआ। एक बार खड़े होकर के बहुत सम्मान में, आज का वास्तव में यह पावन अवसर हम सब के लिए विशेष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पावन धरती सदैव से परिश्रम का, स्वावलंबन का एवं नवाचार की जननी रही है। इसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अपने सार्थक परिणाम भविष्य में हम सबको देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के मंचासीन अतिथियों के आत्मीय सम्मान के लिए मैं इस अपने महाविद्यालय परिवार के बहुत ही श्रद्धा के साथ मैं आदरणीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ जी से आग्रह करता हूं कि मंचासीन अतिथियों का आत्मीय सम्मान आज के मुख्य रूप से माननीय टंकराम वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में, उनके सम्मान के लिए कुलपति महोदय आप सभी से आग्रह है, जोरदार करताल ध्वनि से साथ हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव सर के भी स्वागत के लिए मैं
अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिवार के प्रोफेसर श्री वी के सारस्वत सर के स्वागत के लिए मैं अटल बिहारी विश्वविद्यालय कुलपति आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर से आग्रह, वे आत्मीय सम्मान के साथ उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। साथ ही अपने मंच पे हम सब के अग्रज आदरणीय प्रफुल्ल शर्मा जी के आत्मीय सम्मान, वास्तव में आत्मीयता से बड़ी कोई सम्मान तो है नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल भैया एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने इस आत्मीय सम्मान में हम सबके मंचासीन अतिथियों के सम्मान हो रहा है। साथ ही आत्मीय सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आसीन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल जी के स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी से आग्रह, साथ ही सहयोग के रूप में अपने डॉक्टर तारणीश गौतम जी भी सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही इस मंच पे अपने श्री मोहित जायसवाल जी के सम्मान, स्वागत एवं आशीर्वाद के लिए मैं हम सब के आचार्य कुलपति महोदय से आग्रह कि एक बार हम सब मिलकर के इस महाविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय हम सब जोरदार ताली बजा करके सर का स्वागत सम्मान करेंगे विश्वविद्यालय के। साथ ही अपन प्रत्येक कार्यक्रम इस प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत इस प्रकार से कार्यक्रम जहाँ पे भी होता है, हम अपने नगर के अपने आसपास जिले में निवासरत एक सफल उद्यमी या छोटे से, है ना, उनका एक प्रोत्साहन वो सम्मान करते हैं। इसी क्रम में मैं इस सभागार में श्री शिवम गुप्ता जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ मंच में आए और आकर के मुख्य अतिथि महोदय से आज उनका स्वागत और सम्मान करेंगे साल श्रीफल से। आपको बता दूं सर, ये पढ़ते पढ़ते जैसे हमारा थीम है, अपने अध्यापन कार्य करते करते भी कुछ न कुछ रोजगार को करके आज अपने घर परिवार को बहुत ही व्यवस्थित रूप से करते करते आज वर्तमान में 17 लोग को स्वयं नौकरी दे करके समाज में एक बड़ा काम किया है। इसका भी हम स्वदेशी जागरण मंच एवं विश्वविद्यालय परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए हम सब के इस विश्वविद्यालय परिवार के डॉक्टर तारणीश गौतम जी से आग्रह है कि आप आज के इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करें। श्री तारणीश भैया। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्यमिता, इस कार्यक्रम पर उपस्थित साधना में रत श्रीमान टंकराम वर्मा जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम कृतकृत्य हैं। जैसा कि विश्वविद्यालय का परिसर ही, जब हम विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि साधना का जो मार्ग है कितना सुव्यवस्थित बनाया गया है। साधना का पथ कठिन होता है, लेकिन आज हम जिस प्रकार उनके ओजस्वी भाषण को सुने हैं, वह भाषण नहीं, उनके उद्गार हैं हृदय में उपजे हुए। और जो भजन हमने सुना है, वास्तव में उनके साधना में चार चांद लगाता है। हम आपको अपने बीच पाकर कृतकृत्य हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हम सभी को सारगर्भित उद्बोधन प्रदान किया, और सबसे अच्छा कि आपने हमें इतना मधुर भजन जो सुनाया, उसके लिए इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम आपको नमन करते हैं।
आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में अतिथि की भूमिका में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर वी.के. सारस्वत जी। आमंत्रण, सूचना दोनों अलग अलग विषय हैं। सूचना मिली और सर ने तुरंत कि मैं भी इसमें रहना चाहूँगा, सारे मुख्य काम को छोड़कर इस साधना केंद्र में आपकी उपस्थिति हमें कृतकृत्य कर रही है। हम आपके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जगदीश पटेल जी, पूरे प्रांत में उनका भ्रमण होता है, प्रवास होता है, और स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो अपने से शुरू करने की भी बात होती है। बहुत लंबे अरसे से मेरा परिचय उनके साथ रहा है। विभिन्न संगठनों में दायित्व होने के कारण संगठन की जब बैठक होती है तो साथ में उठक बैठक हमारी चलती है, लेकिन जो दायित्व हमें दिया गया उस दायित्व को हम निर्वहन करें और अपने से प्रारंभ करें, ऐसे सादगीपूर्ण जीवन को जीने वाले और समाज को मार्गदर्शन देने वाले हमारे बीच में आज उपस्थित होकर उसी सादगीपूर्ण व्यवहार के साथ में उद्यमिता पर इतने सुसंस्कृत विचार रखे, हम आपके प्रति इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। मोहित भैया, क्या है, बहुत पहले से उनको भैया भैया बोलते बोलते मोहित भैया ही चलते हैं। वो अपने जिला मंत्री से अब जिला अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन उनका जीवन भी जो उन्हें जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना सादगीपूर्ण व्यवहार, कितना सादगीपूर्ण जीवन है। जब हम स्वदेशी उद्यमिता की बात करते हैं तो उनके घर को भी जाकर एक बार ज़रूर देखिए, उनके परिवार को एक बार ज़रूर जाके देखिए कि किस प्रकार स्वदेशी को वो भी जीते हैं, तब स्वदेशी के लिए जाते हैं। आपका इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन के साथ में आभार है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। इस कार्यक्रम की अचानक जो रूपरेखा बनी उसे फलीभूत करने में जिनका मार्गदर्शन, सहयोग रहा, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा जी, मेरे तो बड़े भाई हैं। लगभग 30-32 साल पहले उनके संरक्षण में मैं आया था और तब से अभी तक हूँ। किसी किसी को बोलने की रहती है लालसा कि मैं भी कुछ बोल लूँ, लेकिन उनका व्यवहार नहीं, समय की मर्यादा है तो मुझे नहीं बोलना है, हम इनको सुनेंगे। संगठन कैसे चलाना है प्रफुल्ल भैया से सीखें, और हम लोगों ने सीखा है। अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं, चाहे वो दीदी अरुणा दीदी, नीता मैडम, ललित भाई, सुशील भाई, सुमित जी, हमारे गुरुदेव मिश्रा जी, नारायण भाई, हम सभी ने उनके संगठन शैली को देखा है और कार्य किया है, और यह प्रतिरूप भी आज हम उनके संगठन शैली को ही देख रहे हैं। आपने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई और उसको इस विश्वविद्यालय के परिवार के अपने एच.एस. होता जी, यशवंत पटेल जी, गौरव साहू जी, जितेंद्र जी, इन सभी लोगों ने मिलकर जिस तरीके से आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा का जो दृढ़ीकरण करते हुए हमारे सम्मुख आज जो उपस्थित है, अपने सभी ने प्रफुल्ल भैया के जो विचार थे उनको फलीभूत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। सभी ने जो सहयोग दिया, तो प्रफुल्ल भैया का आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति भी आभार।
सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार का मुखिया जैसा होता है परिवार वैसा ही चलता है, वैसा ही करता है। हमारे कुलगुरु, जब बात स्वदेशी की हो, बात भारत माता की हो, बात सनातन की हो, यदि कहीं से भी जरा सा भी सूत्र मिलता है तो उस सूत्र को पूरी व्याख्या के साथ हमें समाज में देने के लिए जिस प्रकार आतुर होते हैं और एक एक कार्य की जिस प्रकार से आपने देख रेख की है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति को जिसे जो कार्य दिया गया है, जिस प्रकार आप चिंता करते हैं और कार्यक्रम फलीभूत होते हैं, उसके लिए आपके ही परिवार की ओर से हम सभी आपके प्रति श्रद्धावनत होते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया के भाई जो अभी हमारे बीच में थे और ऐसे जो भी जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति आभार। विशेष करके भृगु अवस्थी जी, देवेंद्र जी। संचालक का एक बड़ा दायित्व होता है और उसमें मन संचालन। बहुत सी घटनाएं आती और जाती रहती हैं, कोई कान में आके कुछ कहता है, कोई दूर से इशारा करता है और मन संचालन संचालक सब कुछ देखता है। तो आप दोनों ने भी जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, आपके प्रति वे हृदय से आभार। पुनश्च आप सभी का आभार और हम स्वदेशी को अपने जीवन में अपनाएं, इस आग्रह के साथ पुनश्च आभार आभार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तारणीश गौतम जी। हाँ, सामूहिक फोटो। मैं अपने इस विश्वविद्यालय परिवार एवं स्वदेशी परिवार के समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूँ, आम जनों से, कि आकर के एक सामूहिक है ना फोटो, क्योंकि ये स्मृतियों में रहना चाहिए, है ना। आप सभी से आग्रह है कि आज के से 2 पार्ट, ठीक है। एक विश्वविद्यालय परिवार से आग्रह है कि वे आएँ और आकर के आज के इस अपने मंचासीन अतिथियों से एक सामूहिक फोटोग्राफी हो। वैसे प्रफुल्ल भैया के बारे में एक जो बोल रहे थे ना, उस लाइन में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ, जैसा भी हैं हम सब, उसमें निश्चित आपका बहुत स्नेह रहा है और सब आप लोग नहीं सिखाए हैं। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ भैया का। कृपया आप थोड़ा सा शीघ्र करेंगे। यह अविस्मरणीय पल निश्चित हम सबको याद रहेगा। स्वदेशी परिवार के भी सभी सदस्यों से, पूरे परिवार